प्रिय छात्राओं, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। अगले वीडियो में अंधेर नगरी से संबंधित उसमें मैंने आप लोगों के समक्ष कथा का जो सारांश है उसकी चर्चा की थी और गुरु के जो पद था वहाँ पर हम लोग उस वीडियो को लंबा नहीं हो जाए इसलिए वहाँ से ख़त्म कर गया। वही से आगे बढ़ाते हैं, उसके 2 पंक्तियाँ उसकी बाकी रह गई थी। तो प्रिय छात्राओं और मित्रों, अंधेर नगरी की कथा वस्तु या कथा सारांश को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि महंत कह रहे हैं, बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। कहते हैं गुरुओं में ज्ञान होता है, तो ये समझ और ये ज्ञान गुरुओं में से होता है। वो कोई बहुत बड़ी ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ते हैं, पर दुनिया में रह रह के मतलब उनका अनुभव हो जाता है इस तरह से। और हमारे तो हर समाज में, हर जाति में, हर क्षेत्र में गुरुओं की भरमार है। बाबाओं की नहीं, गुरुओं की। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसका वाणी नहीं, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण हमें प्रभावित करे और शिक्षा दे। आजकल कैसे गुरु मिलना मुश्किल है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे देश में अगर सोना भी बरसता हो तो रहना बेकार है, जहाँ रहें तो दुख पाएंगे और रो रो कर हमें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, कहानी, नाटक की या किसी कहानी के मतलब अंदर ऐसा संवाद आ जाते हैं जो कथा के आगामी दृश्य की ओर संकेत करते हैं। यानी यहाँ किसी न किसी को रो रो के प्राण देने हैं, किसी न किसी को। हालांकि कथानक हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी चलो पढ़ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमें कथानक का पता नहीं, किसी न किसी को रो के प्राण देने हैं। ये बात यहाँ आगे चलकर आएगी। लेकिन गोवर्धनदास गुरु की बात नहीं मानता है और कहता है कि बोले ऐसा देश कहाँ मिलेगा जहाँ सब चीज़ें आराम से मिल जाए। ऐसी चारों कितना ही घूमो तब जाके मुश्किल से पेट भरता है। इसलिए मैं तो गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मैं इस नगर को छोड़ के जाऊँगा नहीं। लेकिन गुरु कहते हैं कि मैं नहीं रहने वाला। उनका एक संवाद है, यहाँ पढ़ लेना चाहिए हमें। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। यानी गोवर्धन दास पर संकट आना ही है, इसका उल्लेख नाटककार ने कर दिया। गोवर्धन दास बड़े आराम के साथ उनके साथ रहता है और महेंद्र नारायण दास के साथ निकल जाते हैं। और उसके बाद गोवर्धन दास भिक्षा लेता है, खाता है और आराम से उसका शरीर और मोटा हो जाता है। तब करते क्या है ये लोग कि इसी दौरान राज दरबार में एक घटना घटती है। राज दरबार लगा हुआ है और राज दरबार में सेवक महाराज को पान वान देते हैं। तो पान लीजिए, इस शब्द को सुनकर राजा भागता, डरता है। आदि परिहासपूर्ण दृश्य तो नाटक पढ़ते समय आपके सामने आ जाएंगे और हमने कहीं कहीं इसका उल्लेख भी किया पात्र चित्रण में। लेकिन वहाँ एक फरियादी आता है, कहीं कहीं उसे अलग अलग नाम से दिखाया गया है, पर हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वह भारतेंदु बाबू के द्वारा लिखित है। उसमें फरियादी का किसी का नाम नहीं है, खाली फरियादी ही लिखा है। फरियादी आकर कहता है कि महाराज दुहाई हो दुहाई। तो राजा उसे बुलवाता है। 2 नौकर सेवक, दरबारी तो नहीं, दरबार में रहने का सेवा करने वाले जो सेवक हैं वो उसे पकड़ कर लाते हैं और वह राजा से फरियाद करता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई। तो राजा वहाँ कहता है कि दीवार को पकड़ कर लाओ, यहाँ तो करना ही है, मारी तो दीवार ने है। तब मंत्री समझाता कि दीवार के कोई सजीव प्राणी नहीं है। तो बोले दीवार नहीं सजीव प्राणी तो उसके भाई बहन, माता पिता, उसका आशिक वाशिक जो भी हो,
आशिक प्रेमी प्रेमिका जो भी है उसको पकड़ कर लाओ। तब मंत्री फिर समझाता है तो कहता है ठीक है, जिस बनिए की दीवार है उस कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। तो कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया जाता है। कल्लू बनिया क्षमा मांगते हुए कहता है महाराज मैंने तो दीवार बनाई नहीं, तो दीवार बनाने वाले कारीगर का दोष है, उसने ऐसी दीवार बनाई जो गिर गई। तब कारीगर को पकड़कर लाया राजा कल्लू बनिया को छोड़कर कारीगर को पकड़कर मंगवाता है। और कारीगर जब आता है तो कहता है महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष तो चूने वाले का है, जिसने चूना ही ऐसा बनाया कि दीवार गिर गई। इसलिए राजा फिर चूने वाले को बुलाने भेजता है। और जो चूने वाला है वह आता है और वह कहता है कि महाराज इसमें मेरा क्या दोष, भिश्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया और चूना कमज़ोर हो गया। राजा फिर भिश्ती को पकड़ के बुलाता है और पकड़ के बुलवाता है। भिश्ती कहता है महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा के यहाँ मैंने पीपीटी में उदाहरण भी दिया का संवाद कि किस तरह से बोलता राजा। तो ये तो प्रहसन है और मनोरंजन के लिए लिखा है। तो भाषा उल्टी सुल्टी कुछ चीज़ें तो भाषा के बोलने में ही हमें क्या होता है कि एक तरह का आनंद, मतलब क्या कहते हैं उसको, मनोरंजन हो जाता है उल्टा सुल्टा बोलने में ही। तो संवाद भी अपने आप में मनोरंजक होते हैं, संवाद ही लोगों को आनंद देते हैं। कई व्यंग्यकार कवि कोई हमें हंसाने के लिए कोई अभिनय नहीं करते हैं, उनके शब्दों में ही इस तरह से होता है हास्य व्यंग्य कवियों के कि हमें सुनकर हंसी आती है। इसी तरह इनका भी संवाद है, राजा का भी अपना। भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया, किसकी बकरी गिर पड़ी दीवार दब गई। तो ये तो खैर मनोरंजन के लिए है। तो भिश्ती कहता महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि जिसमें पानी ज़्यादा आ गया। क्योंकि भारतेंदु जी ने कोई ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं किया है, वरना कसाई मशक नहीं में मशक बनाने वाला कोई और होता है, कसाई तो सिर्फ खाल बेचता है। तब कसाई को बुलाया जाता है और कसाई कहता है कि महाराज गडेरे ने टके में मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि मैं क्या कर सकता था, कढ़ाई बच गई। तो क्या कहते हैं उसको, मशक इतनी बड़ी बन गई। तब मशक इतनी बड़ी बन गई। तब गडरिये को बुलाया जाता है। गडरिया आता है और कहता महाराज मेरे इसमें कोई गलती नहीं। उस समय कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, उसे देखने में मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा और मेरे हाथ से बड़ी भेड़ इसके हाथ में, कसाई के हाथ में चली गई। तब राजा कोतवाल को बुलाते हैं। कोतवाल कहता है महाराज मेरा क्या कसूर है, मैं तो नगर प्रबंध और नगर के इंतजाम के वास्ते निकलता ही हूँ। तब मंत्री को थोड़ा मन में ऐसा होता है कि राजा गुस्से में आकर कि नगर को ही फांसी पर न चढ़ा दे, इसलिए मंत्री बीच बचाव करता है और कहता है कि तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली। तब फिर राजा उससे कहता है कि हाँ तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली, इस कोतवाल को फांसी दो। और कोतवाल को सैनिक पकड़कर ले जाते हैं फांसी के लिए। और दूसरी तरफ राजा मंत्री का हाथ पकड़े हुए अपने रंग महल में जाते हैं। गोवर्धन दास उसी नगर में रह रहा है, भक्ति और भोजन में मस्त है। वह भक्ति के पद गाता रहता है और वहीं रह रहा है। इतने में चार प्यादे आते हैं सैनिक और उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास पूछता है उनसे कि ऐसा क्या है कि तुम मुझे पकड़ के ले जा रहे हो, मैंने क्या किया भाई तुम्हारा। तो कोतवाल कह रहे हैं, कोतवाल को वो कहते हैं, प्यादे कोतवाल को नहीं गोवर्धन दास को कहते हैं कि कोतवाल को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पतले हैं, इसलिए आप बड़े मोटे हो, आपको फांसी दी जाती है। गोवर्धन दास को आश्चर्य होता है कि मोटा होना भी कोई फांसी देने का कारण हो सकता है क्या। गोवर्धन दास बहुत हुज्जत करता है, ये कहाँ का न्याय है जब तब कि मोटे होने पर किसी को फांसी दी जाए। और उनसे कहता भी तुम मुझसे हंसी क्यों कर रहे हो। तब एक प्यादा या सैनिक उनसे कहता है जब सूली पर चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है, सीधे चलते हो कि नहीं वरना घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास खूब गिड़गिड़ाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। अंत में उसे
फांसी के फंदे के पास ले जाते हैं। और मज़े की बात है कि राजा ने नाटककार ने फांसी का फंदा सीधा शमशान में दिखाया है। देश काल और वातावरण में उसकी चर्चा करेंगे हम। जब गोवर्धन अपने गुरु का स्मरण करता है, गुरु जी आप कहाँ, मुझे बचाओ, ठीक उसी समय संयोग से उनके गुरु आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता गुरु का स्मरण करने से गुरु प्रकट हो गए, इस तरह से नहीं कहता, पर सही हो गए एक कि गुरु वापस लौट रहे होंगे अपने मूल गांव की और उसी रास्ते से उस नगर में सो के निकले हों और सोचा हो कि गोवर्धन दास से मिल लें। वरना कोई कह सकता कि गुरु तो अंतर्यामी होते और वहीं प्रकट हो गए, ऐसी बात नहीं है। गोवर्धन दास की हालत देखकर, उसकी दास्तान सुनकर वे उसे सांत्वना देते हैं और सिपाहियों को कहते हैं कि थोड़े दूर रहो, मुझे अंतिम समय में अपने शिष्य को कुछ उपदेश देने हैं। तो अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। और वैसे भी साधु संतों से और उनके जो क्रोध से हर व्यक्ति डरता है। सिपाही दूर हो जाते हैं। गुरु या महंत उनसे अपने चेले गोवर्धन दास के कान में कुछ कहता है और फिर दोनों गुरु चेला आपस में बात करते हैं। चेला कहता है मैं पहले फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा। दोनों जिद पर अड़ जाते हैं और सिपाही को समझ में नहीं आता। राजा और मंत्री कोतवाल के साथ वहाँ आ जाते हैं। तब सिपाही कहते हैं मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। गुरुजी से तभी राजा गुरुजी से कहते हैं, दोनों फांसी चढ़ने को कहते हैं। तभी गुरुजी से राजा कहते हैं कि काहे को फांसी चढ़ते हो महंत, काहे को फांसी चढ़ते हो। गुरुजी से कहता है आप काहे को फांसी चढ़, चला फांसी चढ़ रहा है। तो महंत राजा से कहता है हे राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। तब मंत्री कहता है कि किसी को तो हम ही फांसी, कहता है कि तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री तब की उनकी बात सुनकर कहता है जब ऐसा है कि बैकुंठ में जाना है तो हम ही फांसी चढ़ जाते हैं। मंत्री कहता है। राजा सबको चुप करवा कर खुद फांसी चढ़ने का निर्णय करता है और फांसी पर चढ़ा भी दिया जाता है। अंधेर नगरी की कथा में एक छोटी सी गलती की सजा फांसी और हर चीज को एक ही तराजू में तोलने की राज व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु जी इस प्रहसन में से परिहास तो करते ही हैं, किंतु नाट्य कला को विकसित करने में नया डग भी भरते हैं। क्योंकि उस समय जो नाटक और जो भी हुआ करते थे रंगमंच पर प्रदर्शित, उनमें साहित्यिकता की कमी थी। और साहित्यकार तो इस चीज़ से लेके दुखी रहता ही है कि ऐसा कैसे होता है। और नौटंकी कंपनियां या नाट्य कंपनियों को तो दर्शकों को मनोरंजन देना है, और चाहे जैसे मिले। तभी तो हमारे यहाँ आदर्श और यथार्थ को लेकर चर्चा होती रहती साहित्य में कि आदर्श अपनी जगह है, हम तो पाठकों के सामने वो रखेंगे जो यथार्थ है। कुछ कवि, कुछ साहित्यकार इस तरह की परिचर्चा आज भी करते हैं और पहले भी करते रहे थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कला के गिरते स्तर को रोकने का ये नाटक प्रयास है। और भी कई नाटक लिखे उन्होंने, अनुदित भी किए हैं, बस वो उसी कारण है। ये बहुत छोटा नाटक है, प्रहसन है, आराम से दर्शकों का मनोरंजन भी करता है और बहुत सीमित जगह में इसका मंचन भी किया जा सकता है। अब हम आगे के जो उसके समीक्षा के जो बिंदु हैं वो आने वाले वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे।